नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती भिनगा 289 क्षेत्र बंठीवा ग्राम सभा में मौजूद हूं और यहां की स्थिति है कि 289 भिनगा हमेशा भाजपा के लिए सूखा रहा। सूखा इसलिए रहा क्योंकि 21 वर्षों से लगातार बसपा के 2 विधायक लगातार हुए, जैसे दद्दन मिश्रा हुए, फिर मोहम्मद असलम रानी हुए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक इंद्राणी वर्मा हुए। लेकिन कारण क्या रहा? क्योंकि मुस्लिम वोटर यहाँ पर ज्यादा है और मुस्लिमों ने हमेशा बसपा और सपा पर ही ज्यादा भरोसा जताया। और आज स्थिति है क्योंकि भिनगा विधानसभा में हम ये देखना चाहते हैं बंठीवा के जो मुसलमान हैं, क्योंकि इनकी चर्चा विधानसभा में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बंठीवा एक अपना अलग रुतबा विधानसभा में लेकर चलता है। क्योंकि बंठीवा के जो मुसलमान हैं, इनकी पूरे विधानसभा में हर गांव में लगभग रिश्तेदारियां हैं और व्यवहार है और दोस्ती भी है। तो ऐसी दशा में इनका क्रेज सबसे बड़ा होता है और मुस्लिम समाज यही देखता है कि बंठीवा का मुसलमान किस तरफ जा रहा है, समाजवादी की तरफ है या बसपा की तरफ है या हाजी दद्दन खां की तरफ है या किसकी तरफ है। इस विचार पर आज हम बंठीवा ग्राम सभा में पहुंचे हैं और जनता के बीच में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने समाजवादी पर हमेशा भरोसा जताया है। क्या समाजवादी पार्टी से भरोसा टूट गया है? जिस प्रकार से आजम खान को जेल भेजा गया, आजम खान के बारे में खुलकर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों का रुख किस तरफ है और क्या मुसलमानों के दिमाग में चल रहा है। या समाजवादी पार्टी 289 भिनगा में जो है यहाँ हाजी दद्दन खाएंगे या इंद्राणी वर्मा को सपोर्ट करेंगे। आप युवा साथी हैं, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा देश की राजनीति बदल देता है। क्या विचार आपके मन में है इस बार विधानसभा 289 के? धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जितने क्षेत्र के हैं और जितने नौजवान साथी हैं सब ये हाजी साहब के साथ हैं। पूरा जमार और जितना नौजवान साथी है सब हाजी साहब। क्या नाम है आपका? दस्तगीर खान, क्षेत्र पंचायत सदस्य। तो हाजी साहब के साथ इस बार खुल के आ रहे हैं? हाँ, खुल के आ रहे हैं। उसमें आप 2022 में नहीं आए, 2018 जो है इसमें क्या कहते हैं 24 में नहीं आए, तो इस बार क्या मूड बना, क्या लग रहा है? इसलिए बना कि कोई हमारा लोग का वो साथी नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रकरण आए उसमें हाजी साहब का पूरा सहयोग। जैसे कौन सा प्रकरण है? अभी जैसे बंदी हुई इधर मदरसा स्कूल, उसमें हाजी साहब खुलकर आए साथ। हम लोग उनको देखे अच्छे लगे, उसके बाद में हम लोग पूरा मन बन गया। हाजी साहब आपके आवाज को उठाते हैं? हम पूरे आवाज को उठाते हैं और सब सुख दुख में वो साथ रहते हैं और हम लोग उनके साथ हाँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या मूड है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज हमेशा रहा, क्या इस बार बदलाव के मूड में है मुस्लिम समाज? अब हमारे यहाँ की जनता जो पूरी हाई अलर्ट है। जनता का मूड तो हम जान लेंगे, आपका क्या? हम सब लोग मिलकर हाजी साहब को 2027 में विधायक बनाने क्योंकि जनता है, अभी इनसे हम जानेंगे आपका मूड क्या है। हमारा मूड है, हमारा पूरा समर्थन है, हाजी दद्दन खान के साथ में है और हमारा गांव भी हाजी दद्दन खान साहब के साथ में है और इंशाल्लाह 2027 में हम लोग हाजी दद्दन। अखिलेश यादव जी कहते हैं मुस्लिम समाज हमारे साथ खुल के आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आपका? नहीं, देखिए हम लोग जो है हाँ अखिलेश के साथ में बहुत थे और यहाँ से हमारे इंद्राणी वर्मा जी विधायक थे, कोई काम कर नहीं पाए, हम लोग का समर्थन नहीं कर पाए, हम लोग का सुख दुख में कोई काम नहीं आई, हम लोग कितना परेशान हुए, हमारे कितने मस्जिद मदरसे गिराए गए लेकिन किसी का आवाज नहीं उठाए। अब हम लोग अपना लीडर चुन रहे हैं, हाजी दद्दन खान साहब को 2027 में विधायक बनाने का काम करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशबुद्दीन। इंद्राणी वर्मा जी समाजवादी पार्टी से इस समय विधायक है, तो क्या इस बार मुस्लिम समाज उधर नहीं मुस्लिम समाज नहीं है, नहीं झुका है, क्योंकि हम लोग कई बार उनको मौका दे चुके हैं, कई बार हम लोग मौका उनको दे चुके हैं, लेकिन हम कुछ काम कर नहीं पाए, ना हमारी आवाज को उठा पाए, ना कोई विकास के मुद्दे पे, किसी मुद्दे पे वो काम कर नहीं पाई। अब हमारा समाज उनका पीछा छोड़ रहा है। चाचा कैसे हैं, क्या हाल है, क्या आपके समाज का क्या रुख है? समाजवादी पार्टी से भरोसा टूट चुका है। अब हमारा रुख ये है कि अब की बार जो है, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ना, वो शायरी की बात तो उनके साथ में हम लोग हैं, ये शेर व शायरी तो होती रहेगी। और चैनल पर आज सुना के तब शुरुआत की, और ये समझ लीजिए कि जो है अब की बार रुझान बदला हुआ है और सब लोगों का ये समझ लीजिए कि सबकी नजरिया हाजी दद्दन खान साहब ही की तरफ है। अब की बार जो है तो मतलब क्योंकि जो पहले तमामी रुझानों से गुजर चुके हैं लोग और अब की बार हाजी दद्दन ही साहब के ऊपर ये समझ लीजिए कि सबकी नजर है।
अच्छा, आजम खान को जो है जेल भेजा गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे समाजवादी पार्टी तमाम लोग कह रहे हैं, आप ही के समुदाय के, कि अखिलेश यादव जी ने आवाज नहीं उठाया, आजम खान जेल में रहे और छूटे की तुरंत फिर चले गए। उनके वो मिलने आए और मिलने के बाद फिर जेल चले गए। बेटा हटो, छोटो मतलब अपना अपना प्रस्ताव है, जिसके जो दिमाग में होता है वो पार्टी जाने, उस पार्टी में वो जमाने से रहे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों के हिसाब से, कि जैसे जो है आजम खान के साथ में जैसे जो हुआ है, गलत हुआ है, नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतने पुराने वो जो है उनके साथी थे और उस पार्टी में वो जमाने से थे और आज तक वो पार्टी मतलब जो है उन्होंने दामन नहीं छोड़ा, लेकिन उनके साथ में अच्छा नहीं हुआ। आखिरी में शायरी से एक अंदाज में क्या खत्म करेंगे, जरा सुना दीजिए, दर्शक भी हमारे सुनेंगे आज। अब अंदाज में क्या कहें, अल्लामा इकबाल का बहुत पुराना बहुत मशहूर शेर है, हर आदमी जो है तो उस पर इत्तफा करता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि ऐसे काम आप कीजिए कि जो तुम्हारा मालिक तुम्हारी तरफ खुद जो है मुतवज्जे होकर के कहे कि तू क्या चाहता है। तो ऐसे कार्य कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए, तो ताकि मतलब जो है वो मालिक जो पैदा करने वाला हम सबको, तो हम ये चाहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ जाति का सवाल नहीं है, यहाँ अपनी अपनी यहाँ पार्टी का भी सवाल नहीं है। आपको शेर मैंने कहा था कि चरागे जोश को आंधी में जलाना होगा, चरागे जोश को आंधी में जलाना होगा, हाजी दद्दन को मगर पहले जिताना होगा। तो मतलब जो है समाजवादी पार्टी से आप लोगों का किनारा छूट रहा है। अब किनारा छूट ही समझिए। अब हमारे सामने जो पार्टी है हम उसको देखते हैं, हम उसको जानते हैं और हम उसके साथ में हैं। साथ में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है अलाउद्दीन खान। क्या जैसे हाजी दद्दन खां के लिए क्या मुसलमान समाज ने क्या विचार किया है? जैसे मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है भिनगा विधानसभा में, तो इस बार मुसलमान समाज किधर जा रहा है? इस बार मुसलमान समाज हाजी दद्दन के साथ हो रहा है। उनका अखलाक, उनकी मेहनत और इलाके में उनका तमाम कारोबार और मेहनत करना, तो उन्हीं की तरफ झुके हैं। उन्हीं की तरफ झुके। चाचा, मुसलमान समाज कहाँ जा रहा है? आपका समाज, हमारा दिल मौजूदा इंद्रानी के अगले पीरियड में मैंने वोट दिया। हम बंठीवा रहते हैं, रकीब खां हमारा नाम है। आप साथ अभी तक मैं इंद्रानी के साथ रहे, साइकिल के साथ, लेकिन दिल इतना दूर हो गया, फिर गए। आज जो नहीं कई बाजी गए थाने में एप्लीकेशन लिखाइस कि एक चोरी यादव जात के अपने खाली व्यवहारी पे उसको दे दिया रहा जमीन। वो मसला हम गए, हमसे कहीं चौकी पे चले थाने पे फूल के दोनों पार्टी के इकट्ठा के फिर कहें हेलो सर मेरे यहाँ भेज दीजिए बंठी वाले के। हाजी दद्दन का हारे या जीते हमरे करीब है, उनके साथ में बस शुक्रिया है। बस क्या बस यही है? क्या विचार है आप लोगों का? इस बार मुस्लिम समाज कहाँ जा रहा है? इस बार 209 समाज इस समय हाजी दद्दन की तरफ जा रहा है पूरा। मुस्लिम समाज का युवा कहाँ जा रहा है? इस समय हाजी साहब के साथ जा रहा है और हाजी साहब का फुल बहुमत से सरकार बन रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय 2027 में हार रही है, साइकिल पंचर हो रहा है, हाथी आगे आ रही है और इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब जीतेंगे एकदम दावा के साथ। 2027 में हाजी साहब आ रहे हैं, फुल बहुमत में उनकी सरकार बन रही है। अच्छा, आजम खां को लेकर क्या आप लोगों के मन में विचार है? जैसे समाजवादी पार्टी में थे, आज वो जेल में हैं, आप लोगों के मन में क्या है समाजवादी पार्टी को लेकर? आजम खां के साथ में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। ये अपना समाजवादी पार्टी बहुत उनके साथ गलत किया। उनकी सबसे करीबी आजम खां थे, उनके बेटे थे, उनके साथ में
बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ। बहुत ही गलत हुआ। 279 विधानसभा किसको आप जिता रहे हैं? मुस्लिम समाज क्या समाजवादी की सपोर्ट नहीं करेगा? नहीं, अब के हाजी साहब के अलावा कोई नहीं आ रहा है। बहुजन समाजवादी जी, बहुजन समाजवादी पार्टी आ रही है। हाजी साहब 2027 में जीत रहे हैं। वो तो आप लोगों ने 2017 में भी जो है साथ छोड़ दिया, 2024 में भी साथ छोड़ दिया, अब कैसे जो है? नहीं, अभी तक तो छोड़ दिए थे, फिलहाल 2027 में हाजी साहब के साथ हैं और रहेंगे। हाजी साहब के साथ मन से, तन से, धन से सब, और हाजी साहब जीत रहे हैं। यानी तन मन धन तीनों लगा दी। हाजी साहब अब इस 2027 में जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जी, क्या भैया युवाओं का क्या प्रभाव रहेगा इस बार जो है, जैसे आप हम बंठीवा में हैं, क्या प्रभाव रहेगा युवाओं का? हम लोग हाजी जर्दन खान को वोट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमको वोट दे रहे हैं। क्या आपको हाजी दद्दन खान में दिखा? इंद्राणी वर्मा जी जो है आपकी विधायिका थी, आप लोगों के ही वोट से वो विधायक बनी। क्या आप इंद्राणी वर्मा से क्या जो है अलगाव हो गया जिससे आज हाजी दद्दन खान को? इंद्राणी वर्मा ने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं आज तक, 5 साल हो गया है, कोई हमारा काम किए ही नहीं। बहुत काम ऐसे कहे जो हमारे गाँव का रास्ता हो गया, नाली हो गया, बहुत काम किए, मगर काम कोई ऐसा किए नहीं, इसलिए हम लोग इंद्राणी वर्मा को नहीं कर रहे। हाजी दद्दन खान को तन मन से वोट कर रहे हैं। अच्छा, तन मन से वोट। तो दर्शकों, जैसा कि चाचा क्या हाल है? ठीक है। यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीर। तो ये बताइए, आप लोगों ने 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हाजी साहब भी उस समय चुनाव लड़ रहे थे, आप लोगों ने शायद साथ नहीं दिया। 2024 में भी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, आपने उस समय समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद राम शिरोमण वर्मा जी का साथ दिया। अब 2027 में क्या मन में है कि दिल से अच्छा अब दुआ करेंगे, इन्हीं को वोट देंगे और दुआ करेंगे। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं क्या आप? बिल्कुल दिल से, पूरा दिल से हैं आप? बिल्कुल दिल से, यानी समाजवादी पार्टी का दरकिनार कर रहे हैं आप? बिल्कुल छोड़ दिए हैं। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं बंठीवा ग्राम सभा में हूँ और बंठीवा ग्राम सभा का जो सर्वे पोल टू पोल करते हैं कि किस गांव का क्या रुझान है और कौन सी पब्लिक का रुझान किधर है, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुसलमानों में जिस प्रकार से हमने अभी सिरसिया में एक डिबेट किया था कि जो मुसलमानों में चर्चाएं है कि हाजी दद्दन खान 4 बार चुनाव चौथी बार लड़ रहे हैं, हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि हमने 2017 में देखा हमारा आवाज नहीं उठाया गया। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने बताया कि राम शिरोमण वर्मा जी सांसद हैं, हमारे मदरसों पर बुलडोजर चल रहे थे, हमारे मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे थे, वरना तो वर्तमान सांसद राम शिरोमण वर्मा जी ने आवाज उठाया संसद में, लोकसभा में, और यहाँ विधानसभा में इंद्राणी वर्मा ने आवाज तो उठाई लेकिन उस आवाज का कोई असर नहीं पड़ा। तो सबसे गंभीर समस्याएं दर्शकों आप देखना ये है कि 2027 यानी चुनावी माहौल की रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश हो रहे कि जनवरी के अंत तक शायद विधानसभा का चुनाव कराया जाए और इसी पर 8 महीने कब बीत जाएंगे ये दर्शकों आपको भी नहीं पता चलेगा। और इसी में आपको बेहतर चुनावी रंगारंग और बेहतर चुनावी चर्चा, बेहतर चुनावी सर्वे और बेहतर चुनावी डिबेट आपको देखने को मिलेंगे चैनलों पर। और आप लोग छोड़कर चैनल को मत जाइएगा और देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।